Hello and good morning. Class 7th. This is our new chapter, chapter number 16. The living resources water. वाटर के बारे में है ये. Water is a precious natural resource without which life on the earth is unimaginable. हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो क्या है? वाटर है. और अर्थ के ऊपर जो मौजूद है सबसे ज़्यादा, और इसके बिना तो लाइफ संभव ही नहीं है. What is the second prime natural resource after air? सबसे पहला है एयर, उसके बाद में सेकंड है वाटर. सांस के बिना तो 2 मिनट भी नहीं जिंदा रहा जा सकता, और वाटर के बिना कुछ वक्त पर लेकिन जिंदा नहीं रह सकते. विच इज एसेंशियल फॉर सब्सटेंसेस सस्टेनेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो मेन वजह उसकी एयर और वाटर है. दिस नेचुरल रिसोर्सेज इज अवेलेबल इन अबेंडेंस. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. जो वाटर है हमारी अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा लेवल पर छाया हुआ है. अर्थ को अगर देखें तो ब्लू प्लेनेट जैसा दिखता है, और ये ब्लू किस वजह से दिखता है? वाटर की वजह से. लगभग 70% क्या है यहाँ पे? वाटर है. However, in spite of huge availability of water, there is not enough water to human consumption. इतना पानी होने के बावजूद भी जो ह्यूमन बींग्स के लिए कंज्यूम करने के लिए यूजेबल वाटर है वो बहुत कम है. दिस इज बिकॉज आउट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ 97.4% इज द ओशियन. जो टोटल वाटर है अर्थ के ऊपर उसका 97% है, 97.4% ओशियन है, समुद्र का पानी है, जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता. ओशियन वाटर इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. ओशियन का वाटर खारा होता है, इसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते. आउट ऑफ द रिमेनिंग 2.59% इज फ्रेश वाटर. और जो भी बच रहा है 2.59% वाटर बच रहा है वो है फ्रेश वाटर. अबाउट 1.98 2.59 में से 1.98% इज फ्रोजन एंड लॉक्ड इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स. तो इतने 2.59% में से 1.98% तो क्या हो गया? जमा हुआ है. ग्लेशियर्स वगैरह बने हुए, बड़े बड़े से पहाड़ है बर्फ के, ठीक है, और आइस कैप्स हैं, तो वो पानी भी यूज नहीं कर सकते. दस इट इज़ नॉट अवेलेबल टू अस. वो भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है. अप्रोक्सीमेटली 0.59% इज प्रेजेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट एज ग्राउंड वाटर. और जो बाकी बच रहा है 2.59 में से 1.98 घटाने के बाद, उसमें से भी 0.59% तो ग्राउंड वाटर है नीचे, विच लीव्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन, जो अभी बहुत कम बचा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्राउंड वाटर का ही यूज करते. ग्राउंड वाटर को निकाल लेते हैं और उसको यूज करते हैं. 0.01% ऑफ द फॉर ह्यूमन कंजप्शन. जो सिर्फ कितना बचा है? 0.01%. हाउ मच वाटर इज अवेलेबल. वाटर कितना अवेलेबल है? लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रफली एस्टिमेटेड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. क्या एक्टिविटी करो? स्टेप 1 करना है. देखो, टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल अप विद वाटर. छोटी सी मीडियम साइज की एक बाल्टी लेते हैं और उसके अंदर वाटर भरते हैं. इट शुड कंटेन अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर. तकरीबन 20 लीटर पानी उसके अंदर आना चाहिए. टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक मग. एक छोटा सा जो 5 ml कैपेसिटी का एक चम्मच होता है, बहुत छोटा सा, उसको लेते हैं और लगभग 100 चम्मच उसमें से निकाल लेते हैं, मग के अंदर निकाल लेते हैं. फ्रॉम द मग ट्रांसफर 30 स्पून. अब उसमें से जो मग में 100 चम्मच निकाले उसमें से 30 चम्मच क्या करो?
एक छोटे से ग्लास टम्बलर के अंदर डाल दो, ग्लास की कटोरी के अंदर डाल दो। नाउ फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब जो मग के अंदर वाटर था उसमें से थोड़ा सा चम्मच में भर के 1/4 भर के लो। तो इस एक्टिविटी को करने से हमें क्या समझ में आएगा? द रेस्पेक्टिव रिमार्क्स फॉर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट। फर्स्ट, एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो बकेट फुल वाटर है 20 लीटर, ठीक है, तो वो तो क्या है, पूरा वाटर है अर्थ के ऊपर। दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। उसमें से जो 100 स्पून चम्मच था जो कि हमने मग में निकाला वो क्या है, फ्रेश वाटर है। दिस गिव्स अ मेजर टू ऑफ अनयूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। इसमें से जो 30 स्पून्स हमने निकाले थे मग के अंदर, मग से ग्लास टम्बलर, तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर है। और फोर्थ में जब छोटा सा थोड़ा सा बच रहा है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द लेक एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड। उसमें 1 स्पून से भी कम, 1 स्पून पूरा भी भरा हुआ नहीं है, 5 ml भी भरा हुआ नहीं है, तो वो है हमारे पास लेक्स और रिवर्स के अंदर, ठीक है, इतना कम वाटर है यूज के लिए। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सेलाइन वाटर। अब उस बकेट के अंदर जो बाल्टी थी उसके अंदर जो पानी बच रहा है वो है खारा पानी, सेलाइन वाटर उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्ट होता है। प्रेजेंट द सी, जो कि समुद्र के अंदर है, ओशियंस एंड पार्टली एज ग्राउंड वाटर, और ओशियंस के अंदर, और उस बाकी पानी कहाँ पे, ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन। और ये जो पानी है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजेबल नहीं है। द वाटर लेफ्ट इन द मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म इन द ग्लेशियर। और जो मग में हमने निकाला है वो तो क्या है, वो है हमारे पास ग्लेशियर्स के अंदर जमा हुआ पानी और आइस कैप्स के अंदर। एंड परमानेंट स्नो, जो कि परमानेंट स्नो है, हमेशा बर्फीले फॉर्म में ही रहता है, कभी करता नहीं। विच इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज, जो वो भी ह्यूमन यूज के लिए नहीं है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर। वाटर कितने फॉर्म में रहता है नेचर के अंदर? 3 फॉर्म में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। व्हाट इज द ओनली सब्सटेंस इन नेचर विच कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में रह सकता है वाटर। वाटर विच वी ड्रिंक एवरी डे इज इट्स लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जो हम लोग रोजाना पीते हैं पानी वो लिक्विड फॉर्म है इसका। ऑल द 3 फॉर्म ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। सॉलिड को लिक्विड के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस के अंदर चेंज कर सकते हैं, गैस को फिर से लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं। फ्रिज के अंदर से जब आइस निकालते हैं बाहर तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है। जब गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड, और फिर लिक्विड को बर्फ में जमा सकते हैं वापस से। व्हाट इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनको वापस से नया किया जा सकता है, जिसको पाया जा सकता है। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। बट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डजंट चेंज। इस अर्थ के ऊपर जितना टोटल वाटर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। लेकिन अच्छा पानी भी किस में बदल जाएगा? खराब पानी में। वाटर ओनली passes through the different form in the nature and comes back to the same form. This process is known as water cycle. वाटर क्या करता है? वाटर अपनी फॉर्म्स चेंज करता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस से फिर लिक्विड, इस तरह से बदलता रहता है। और टोटल वाटर अर्थ के ऊपर कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। जब ये अपने फॉर्म बदलता है तो इस फॉर्म को बदलने को वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल।